हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी जो डेट शीट है वो उसको विड्रॉ कर लिया गया है और दोबारा से जो आपकी रिवाइज डेट शीट है वो कुछ ही दिनों में आ जाएगी। और होपफुली, क्योंकि अभी कॉलेज में वेकेशन है, तो आफ्टर वेकेशंस और 12 जुलाई के बाद ही आपके जो एग्ज़ाम है वो शुरू होंगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम जो है वो कुछ इसमें मिल जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चाह रहे थे कि वीडियो बनाया जाए जो आपका हिस्ट्री है 445A है, खासकर रिलीजन एंड फिलॉसफी इन एंशिएंट इंडिया, क्योंकि उसकी बुक जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें मैं टॉपिक्स पे बात करूँगा कि आप जो है कहाँ से ये टॉपिक जो है वो तैयार कर सकते हैं, है ना। तो इसमें कुल मिलाकर जो आपका पैटर्न है प्रीवियस सेमेस्टर में भी आपने देखा होगा, उसमें 10 क्वेश्चंस रहते हैं। लास्ट जो क्वेश्चंस है उसमें शॉर्ट टर्म उसमें रहती है 6, 4 नंबर की एक होती है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें आपके फुल मार्क्स जो है वो रहते हैं। तो इसमें मैं आपसे अगर बात करूं तो 4 यूनिट कुल इसमें रहेंगे। एक यूनिट में से अगर आप एक टॉपिक तैयार करके चलेंगे तो आपका जो है काम जो है वो हो जाएगा। और मैं इसमें आपको बताता जाता हूँ कि आपको ये टॉपिक्स कहाँ से आपको तैयार करने हैं। तो फर्स्ट यूनिट से आप पहला ही टॉपिक तैयार कर लीजिए, अर्लियर इंडियन रिलीजन्स। इसमें कुछ नहीं करना है आपने, है ना। ट्रेंड्स पूछे गए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा के यहाँ पे पूछ सकते हैं एमए के लेवल का, है ना। तो आपने ये वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड में जो रिलीजन था, है ना, जो फिलॉसफी थी कि उसमें बहुदेववाद था, एकेश्वरवाद का कंसेप्ट था, है ना। उनका जो बेस था रिलीजन का वो क्या था, भौतिकवाद पे वो विश्वास करते थे क्या, वो जो भगवान है उससे वो क्या डिमांड करते थे, ना। तो उसमें बहुत सारी जो वेद मंत्रास है ना, किस किस वेद में कौन कौन से कितने कितने मंत्र जो है वो किस देवता को डेडिकेटेड है। जो हमारा जो देवता थे वैदिक पीरियड में, है ना, उसको कैसे कैटेगराइज किया गया था। जैसे आकाश का देवता है, पृथ्वी का देवता है ना, 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया था। सूर्य की पूजा कैसे की जाती थी, है ना। तो ये सारे का सारा जो आपका डिवीज़न है गॉड्स का, है ना, वो इसमें पूरा का पूरा रहेगा कि इंद्र को कितने मंत्रा जो है वो डेडिकेट किया गया। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट देवता था वैदिक पीरियड में वो इंद्र था। पोस्ट वैदिक पीरियड में जो है ये चेंज हो जाता है, अग्नि का उसमें क्या स्थान था। तो ये सारा का सारा जो है आपने इसमें वैदिक और पोस्ट वैदिक पीरियड में, और पोस्ट वैदिक पीरियड में खासकर इसमें आएगा कि जो रिलीजन था वैदिक रिलीजन उसमें क्या क्या चेंजेस हुए। उसमें सेक्रीफाइसेस आते हैं, यज्ञ और बलियां जो है उसकी प्रधानता होती है। ब्राह्मणवाद का उसमें कंसेप्ट आ जाता है। जो रिचुअल्स है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, है ना। और जो वैदिक पीरियड में जो एक प्योरिटी थी रिलीजन की वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है वो उसमें ख़त्म हो जाती है ना। और इसी के साथ जो है जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए पहले वाले टॉपिक को, इसमें से आपका काम हो जाएगा। दूसरा जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी, है ना। तो आपने 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी, 9 स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, 6 जो है वो आस्तिक दर्शन है ना, जिसमें न्याय है, योग है ना, आपका उसके बाद जो है बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है और चारवाक की जो फिलॉसफी है। तो 3 जो है वो नास्तिक दर्शन है, वो गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी जो है वो किस किस ने दिया है ना, और उसका कंसेप्ट क्या है ना। सांख्य दर्शन क्या बोलता है, न्याय क्या बोलता है, योग क्या बोलता है ना, उत्तरी मीमांसा क्या बोलता है ना, तो वेदांत क्या बोलता है। तो ये सारा का सारी जो फिलॉसफी है, स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, नेट पे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से पॉइंट इसमें बने हुए हैं, है ना। तो इसको आप नेट पे अगर सर्च करेंगे तो ये सारे का सारा आपको वहाँ से मिल जाएगा। और इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है, बड़ा क्वेश्चन तो इसमें रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो लास्ट के जो क्वेश्चंस आपका आएगा उसमें भी आपके जो है ये न्याय दर्शन के बारे में पूछ सकते हैं, योग के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो 2 क्वेश्चंस आपके हो गए, 2 टॉपिक आप अच्छे से कर लीजिए। और अगर ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है दूसरे वाला, तो यहाँ पे धम्मा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बुद्धा टीचिंग,
तो इसके कारण आपको मिल जाएंगे उत्तर वैदिक काल, है ना, कि क्या कारण थे, क्यों जो बुद्धिज्म था उसका इंडिया में राइज हुआ, बुद्ध की जो टीचिंग्स है वो क्या है ना। तो उसमें मेन आपकी जो टीचिंग्स आती है, अष्टांग मार्ग का जो कंसेप्ट है ना, त्रिरत्न है, और उसमें आपने फर्स्ट ईयर में सारा का सारा ये टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, बौद्ध धर्म के उत्थान के क्या कारण थे और उसकी जो शिक्षाएं हैं वो क्या है। तो इसको आप कर सकते हैं। तो पहला जो आपका जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाता है, तीनों के तीनों टॉपिक जो वो काफ़ी इजी है। अब हम सेकंड यूनिट पे चलते हैं। तो यहाँ पे है जैनिज्म एंड द कंसेप्ट ऑफ द कैवल्या, है ना, जैन धर्म क्या है। अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा के पूछ सकते हैं कि जैन धर्म में जो है वो कैवल्या का कंसेप्ट क्या है। तो आपको पर्टिकुलर कैवल्य जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, और जैन धर्म के क्या कारण थे, उसका राइज क्या हुआ, उसकी टीचिंग्स क्या थी, इस तरह से आपने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है क्वेश्चंस को। इंट्रोडक्शन आ गई, आपकी कंक्लूजन आ गया, है ना, फिर आपका जो है जैन धर्म के राइज के क्या कॉजेज थे, उसके बाद उसकी टीचिंग्स क्या थी, है ना, और उसके बाद जो है कैवल्य क्या है जैन धर्म में, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ना। तो जैन धर्म फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, उसको थोड़ा सा आप नेट की हेल्प ले सकते हैं, उससे थोड़ा अच्छे से उसके पॉइंट्स जो है वो बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका जब स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि चारवाक फिलॉसफी एंड द एंशिएंट इंडियन जो मैटेरियलिज्म है, भौतिकवाद पे ये मेनली फोकस करता है, जो चारवाक की जो फिलॉसफी है ना। तो ये फिलॉसफी की अगर आपके पास बुक हो कहीं बीएड वगैरह की, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस मिल जाएगा। अगर नहीं है तो नेट पे ये मिल जाएगा पूरा का पूरा जो चारवाक की जो फिलॉसफी है। लेकिन जैनिज्म को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो वो 20 नंबर का आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री एंड डॉक्ट्रिन ऑफ द आजीविका, आजीविक जो संप्रदाय था प्राचीन काल में, उसके बारे में ये पूछा गया। हिस्ट्री क्या थी, उसकी डॉक्ट्रिन्स क्या था। जैसे आपका बिंदुसार था, आजीविक संप्रदाय से संबंध रखता था, तो आजीविक जो है वो जैनिज्म का ही एक सेक्ट है ना, उसका ही एक संप्रदाय है। उसकी हिस्ट्री, डॉक्ट्रिन्स और उसकी जो सिद्धांत थे क्या क्या थे, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, लेकिन ये फर्स्ट ईयर की बुक्स में बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो आपके मिल जाएंगे। अब यूनिट थर्ड पे चलते हैं, मेटेरियलिज्म्स ऑफ द एंशिएंट तमिल। अब दक्षिण भारत की आपको बुक कहीं से उठानी पड़ेगी कि प्राचीन जो तमिल था उसमें भौतिकवाद का क्या कंसेप्ट था, है ना। प्राचीन तमिल ग्रंथों में या तमिल साहित्य में या तमिल धर्म में जो है वो भौतिकवाद को आप किस तरह से लेते हैं, उसका क्या कंसेप्ट था। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा, नेट से आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे है कश्मीरी सेविज्म्स एंड तंत्र संप्रदाय और कश्मीर में जो शैव मत का जो प्रचार और प्रसार है। तो मैं इसको नेट पे देख रहा था, तो इसकी बुक भी है, आपका आर्काइव्स आता है एक, है ना, उसमें फ्री में ये बुक है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम की है तो उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं तो किसी ट्रांसलेटर से, तो आपको उससे ही हेल्प मिल जाएगी काफ़ी सारी, और पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, है ना। तो ये काफ़ी सारा इसमें तंत्रवाद, वहाँ पे शैविज्म उसका किस तरह से प्रचार हुआ, और ये हिस्ट्री की बुक्स में भी आपको मिल जाएगा। तो इसको आप कर लीजिए, कश्मीरी शैविज्म और तंत्र संप्रदाय। अब है 9th टॉपिक, है ना, तो है रिलीजन इंस्टीट्यूशंस इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, म्यूटेशंस विद द वैष्णव एंड शैव मत जो है उसमें म्यूटेशंस कैसे हुआ, है ना। उसमें मतलब कैसे ये जो रिलीजन इंस्टीट्यूशंस थे वो कैसे मर्ज हो गए वैष्णव धर्म में और शैव धर्म में, है ना। तो इसमें अलवार और नयनवार संत है, उसका वो सारा का सारा कंसेप्ट आ जाएगा पूरा का पूरा। तो ये आपका ये भी आपका बुक्स में मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर की बुक्स में मिल जाएगा, या जो दूसरी आपके नेट है उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है आपका, तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके बनते जाते हैं साथ में। तो यहाँ पे आपका जो मिडिवल हिस्ट्री है सेकेंड ईयर की, ऑरिजिन्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, अलवार एंड नयनवार, तो यहाँ पे भी आ गया ये, और इसकी हेल्प यहाँ पे भी मिल जाएगी, है ना, कि भक्ति मूवमेंट का जो है वो उदय किस तरह से हुआ। तो भक्ति मूवमेंट आपने सेकेंड ईयर में मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे जो संत हुए उन्होंने क्या, जो हमारे जो रिलीजन में जो बुराइयां थी उसका किस तरह से खंडन किया, किस तरह से विरोध किया। और ये जो मेन जो दक्षिण भारत के जो दो मेन सेक्ट थे, अलवार और नयनवार, एक शैव को मानता था, एक वैष्णव को मानता था, इसका क्या उसमें और रोल रहा। तो भक्ति मूवमेंट को आप अच्छे से कर लीजिए 20 नंबर के लिए यहाँ पे। और अलवार और नयनवार ये शॉर्ट में आपको 10 नंबर के जो 4 नंबर का जो लास्ट में रहता है शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें आ सकते हैं। The rise of religion, culture and the cult and the process of the
कल्चरेशंस एंड संस्कृताइजेशंस, है ना, कि संस्कृतिकरण किस तरह से हुआ, है ना, इसका प्रोसेस क्या रहा, कल्ट, अलग अलग जो कल्चर्स एंड कल्ट एंड द प्रोसेस, है ना, इसका क्या रहा कल्चरेशंस का, और संस्कृताइजेशंस किस तरह से हुआ। तो ये भी आपका जो है आपको मिल जाएगा बुक्स में, लेकिन आप जो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है भक्ति मूवमेंट, इसको अच्छे से कर लीजिए। इसको अगर आप छोड़ना चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको मिल नहीं पाएगा, अलग अलग सोर्सेज से ही मिलेगा। अब है 12 टॉपिक, आप कर सकते हैं इसको, ब्राह्मणिज्म्स ऑफ द पॉपुलर कल्ट, है ना, कि ब्राह्मणवाद जो है वो पॉपुलर कल्ट उसके जो थे, जैसे लॉर्ड जगन्नाथ की पूजा है, या विट्ठल है, या हिडिंबा ऑफ द कुल्लू, कुल्लू में हिडिंबा माता की किस तरह से पूजा की जाती थी, अलग अलग जो, जैसे जगन्नाथपुरी में इसकी पूजा की जाती है, विट्ठल है, अलग अलग जो रीजन्स है उसमें किस तरह से अलग अलग जो गॉड थे उसकी पूजा जो है वो की जाती थी। तो ये आप जैसे हिडिंबा ऑफ कुल्लू इसका आपको मिल जाएगा, है ना, जगन्नाथ का मिल जाएगा, और विट्ठल का भी मिल जाएगा, उसका क्या क्या था, कल्स जो थे उनका क्या क्या अपने सिद्धांत थे और किस तरह से उन्होंने जो है वो आगे वो धर्म को ले गए। तो आप 10 और 12 जो है वो इसमें तैयार कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इसमें, तो पहला टॉपिक फर्स्ट यूनिट से अच्छे से तैयार कर लीजिए, 2 और 3 में से जो आपको अच्छा लगता हो उसको आप तैयार कर लीजिए, या दूसरा या तीसरा जो भी आपको अच्छा लगता हो। दूसरे यूनिट में से जैनिज्म अच्छे से कर लीजिए, और जैनिज्म के बाद चारवाक या अजीबिक संप्रदाय जो भी आपको अच्छा लगता हो इसको कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी हेल्प मिलेगी। यूनिट 3 में आप जो है वो कश्मीर का शैविज्म को कर लीजिए, और शैविज्म के बाद जो एक इसमें आप तैयार कर लीजिए कोई भी टॉपिक अच्छे से, और बाकी थोड़ा सा आप जर्नल से जो है वो उसको पढ़ लीजिए। 4th यूनिट में से फर्स्ट अच्छे से कर लीजिए भक्ति मूवमेंट, सेकंड आप छोड़ सकते हैं, और थर्ड जो 12 टॉपिक है उसको आप जो है वो अच्छे से थोड़ा देख लीजिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी सारे आपके आ जाएंगे। तो होपफुली आपको जो है वो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं है प्रीवियस ईयर का, इसलिए मैं आपको जो है वो एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको बहुत सारी इसमें हेल्प मिलेगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस कोई क्वेरी हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, और किसी के पास अगर क्वेश्चन पेपर हो MA 4 सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपके जो बाकी जो बुक्स है उसके वीडियो भी लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।